छोटा छोटा काचा काचा नींबूड़ा लाई दो। तो यारो ये है नींबू और मौसम भी है इसी नींबू का। ये है बड़ा जाति का नींबू और इसमें इतने रस भरे हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हल्का सा इसमें अगर पिंच चुगो दो ना तो पूरा का पूरा रस आपका कपड़ों से भीग जाएगा। सॉरी, रस से भीग जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल शीला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आज सुबह का मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम 6 बज रहा है घड़ी में। और सबसे पहले मैं नींबू का अचार बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी ननद 4-5 दिन पहले ही नींबू लेकर के आ गई है। और मेरी सासू माँ का कहना है कि अगर नींबू का अचार नहीं डलाया ना और अगर ख़राब हो गया ना तब तो उसके बाद आप समझ जाइए। ये है आपका छोटा सा स्पीच उनका। तो मैं आ गई हूँ नींबू डालने के लिए, अचार डालने के लिए, सॉरी नींबू का। तो सबसे पहले मैं ब्याम साफ़ की, जो अचार आम का रखा हुआ था ब्याम में, तो वो ब्याम पहले खाली करना है, मतलब जार, कांच का जार। उसके बाद मुझे नींबू डालना है। तो सबसे पहले उसे धो ली, अच्छे तरीके से धो ली सारे नींबुओं को और कपड़ों में डाल करके उसे सुखाई। तो धोने से पहले मैं देख रही हूँ कि आखिर इसमें नींबू अटता भी है या नहीं इस गमले में। तो ये एक बड़ा सा डोंगा है जिसमें मैं चावल काफ़ी मतलब बनाते रहती हूँ मैं चावल इसमें। तो इसमें सबसे पहले धोने का काम सिलसिला चालू हो गया। पानी उनी ऑन कर दी और पानी में पूरा का पूरा नींबू को मैं डाल चुकी थी। उसके बाद एक एक नींबू को अच्छे तरीके से हाथों से रगड़ करके एक नेट वो बोला जाता है ना, नेट पे रख देने का, तो जिसमें सारा पानी निथर जाता है। तो सारा पानी जब निथर गया तो कुछ नींबू उभर करके बाहर आ रहे थे, मतलब उल्टी कर रहा था उसमें। तो थोड़ा सा नींबू को मैं सूप में रख दी और सूप में रखने के बाद सारे नींबू को तो सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, सभी को नाश्ता पानी चाहिए और अभी स्कूल ऑफिस का टाइमिंग है, सभी को निकलना भी है। अगर मेरा नाश्ता नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले फटाफट मैं कपड़ों से उसे सुखा ली, एक एक कपड़ा ले करके एक एक नींबू को मैं सुखाते चली गई। कपड़ों के ऊपर कपड़े, नींबू, सब चीज़, मतलब जो मन में आ रहा था वो करते चली जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, सुबह नाश्ता भी बनाना है। तो कपड़ा मैं झाड़न उड़न ले करके सारा जितना कांच का जार था सभी को साफ़ की अच्छे तरीके से, स्टेरिलाइज़ कर दी, आग दिखा दी, मतलब ज़्यादा आग नहीं दिखाई वरना वो फूट सकता है। तो थोड़ा सा हल्का सा आँच, गैस ऑन की, हल्का सा आँच दिखा दी ताकि उसके जो कीटाणु है वो सब ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से वो एकदम प्यूरीफाई हो जाए। तो इस तरीके से मैं जार को करके उसमें नींबू कट करके डालने का प्रोसेस करती हूँ। अब नींबू को काटने की बारी आई। अब मैं नींबू काटूँ तो कहाँ काटूँ, कैसे काटूँ, चाकू से काटूँ, बैठी से काटूँ, आरी से काटूँ या क्या कैसे काटूँ, ये चीज़ मैं दिमाग लगा रही थी। तब तक सोची कि जाओ जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। मैं एक बैठी ली और बैठी को वहाँ पे रखी अपने स्लैब पे, और उसके नीचे कपड़ा रख दी हूँ और ऊपर भी कपड़ा रख दी हूँ, ताकि वो जो नींबू का रस है ना वो इधर उधर ना जाए, वो सीधा डायरेक्ट कपड़ा में आके गिरे। और इस तरीके से सारा का सारा नींबू, मैं जैसे जितना भी नींबू काटी, मेरे मुंह में पूरा पानी भर गया था, पानी। सुबह सुबह बोला जाता है ना कि राम नाम का बेराम है, आपका मुंह में इतना पानी कहाँ से आया? पानी तो आप पी करके उठे हैं, लेकिन इतना नींबू अगर कोई काटेगा भैया तो उसके मुँह में पानी ही ना आएगा। तो ये मेरे मुँह पे पानी आ रहा था ऑटोमेटिकली, मतलब इतना अल्कलाइन कहाँ से आ गया मेरे मुँह में? सोचने वाली बात है। आपका सामने में इतना रस गिरेगा तो क्या होगा? तो मैं नींबू को काटते जा रही थी, जार में डालते जा रही थी। कोई बड़ा नींबू था, कोई छोटा नींबू था, कोई मीडियम नींबू था। अब नींबू तो नींबू, काटो तो उसको 4 टुकड़े में ही काटो, उससे ना बड़ा ना छोटा, एक साइज़ में होना चाहिए। तो एक साइज़ के लिए मैं 4 फाड़ा में सबको काट के नींबू को मैं जार में डालते जा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जी पीछे से आए, पति देव जी बोलते हैं, अरे जो बड़ा नींबू है ना उसको भी 4 ही पीस काटो। मैं तो सोची कि चलो इसको 8 पीस कर देते हैं, लेकिन उनका कहना था नहीं, अगर 1 पीस तुम 4 काटी हो तो सभी को 4 काटो। तो मैं सभी को 4-4 पीस करके काट करके डालते जा रही थी। और उसका जो रस था वो इतना भीग रहा था, कपड़ा चारों तरफ से वो पूरा रस सोखे जा रहा है और बहुत सारा रस जो था वो पूरा कपड़ों में आकर के गिर गया। सारा नींबू को मैं एक जार में, छोटा सा जो जार का शीशी था उसमें मैं भर दी, वो पूरा का पूरा भर गया। अब नेक्स्ट बारी थी बड़ा वाला जार का, तो इसे भी मैं अच्छे तरीके से धोई,
सुखाई, कपड़े से पोंछ दी और उसके बाद इसे आग में दिखा करके इसे भी हल्का सा स्टेरिलाइज़ कर ली। अब इसे भी मतलब कीटाणु हटा दी, इसका भी कीटाणु हटा दी। अब इसमें भी मैं सारा नींबू जितना भी था उसे भी मैं डालते चली जा रही थी, कट कर करके डालते चली जा रही थी। फिर मैं सोची कि अगर मैं सबसे पहले अगर जार में अगर मैं डालती तो ये छोटा जार का तो यूज़ नहीं होता, ये तो मैं बेकार का काम कर दी। छोटा जार में पहले भर दी और अभी आई हूँ बड़ा वाला जार में भरने के लिए। फिर दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोचते सारा नींबू काट के डालते जा रही है। बोला चलो देखा जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं इस जार में सारा नींबू को कट करके डाल देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। और नमक वमक भी डालने का जो प्रोसेस है वो भी अभी ही कर लेना है, बाद में कुछ नहीं करना है, जो करना है अभी सारा चीज़ कर लेना है। तो सारा व्यायाम मतलब जार को मैं नींबू से काट करके भर दी और उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसे मैं मिलाई नहीं, क्यों मिलाना है भाई, इसमें जब मैं डाल ही रही हूँ नमक तो ये तो खुद ब खुद अपने ही सारा नमी से सारा चीज़ सब सोख लेगा और मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसे ढक करके अच्छे मतलब सोची कि एक अच्छे जगह पे रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और ये रहा मेरा अचार का प्रोसेस। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सभी